आज के वीडियो में चेचक के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि चेचक क्या है। चेचक, जिसे आप चिकन पॉक्स के नाम से भी जानते हैं, यानी चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, ये बीमारी दो प्रकार की होती है, दो तरह की होती है। पहली छोटी माता अथवा छोटी चेचक कहते हैं। जो छोटी चेचक होती है उसे छोटी माता भी लोग कहते हैं। और दूसरी बड़ी माता यानी बड़ी चेचक होती है। इस बीमारी में शरीर के ऊपर लाल रंग के दाने निकल आते हैं। ये चेचक होती है, इसमें शरीर पर छोटे छोटे से बड़े बड़े से दाने निकल आते हैं। छोटे वाले में छोटे छोटे से और बड़ी वाले में बड़े बड़े से दाने निकल आते हैं, जिनमें खुजली भी होती है और दर्द भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। यह एक वायरल बीमारी है, मतलब वायरस से होने वाला रोग है। यह वायरल डिसीज है जो वेरियोला वायरस से होता है अथवा वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस के इन्फेक्शन से हो जाता है। जानते हैं चेचक कैसे फैलता है? तो यह रोग हवा के माध्यम से लार, कफ या संक्रमित व्यक्ति के दानों से निकलने वाले फ्लूइड के संपर्क में आने से फैलता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, उसको पहले से ही चेचक था, तो हवा के माध्यम से भी आपको हो सकता है, लार के माध्यम से भी हो सकता है, अगर कफ के संपर्क में आते हैं तो भी हो सकता है, या फिर संक्रमित व्यक्ति के दानों के संपर्क में अगर आप आ जाते हैं, जो उसमें दानों से द्रव निकलता रहता है, बहते रहते हैं, तो उस फ्लूइड के संपर्क में आने से भी आपको हो सकता है। जब तक चेचक के दाने सूख नहीं जाते तब तक संक्रमित व्यक्ति के द्वारा इन्फेक्शन फैल सकता है। यानी जब तक चेचक ठीक नहीं होता, सूख नहीं जाते दाने, तब तक कि संक्रमित जो व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्तियों को यह फैल सकता है। मतलब यह अत्यधिक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, और यह अक्सर किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने या रोगी के दाने के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैलता है। मैंने अभी आपको बताया। चलिए अब जानते हैं कि चेचक के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो आमतौर पर वेरियोला वायरस के संक्रमण के लगभग 17 दिन बाद, लगभग में 15 से 17 दिन बाद इसके लक्षण दिखने लगते हैं। यानी जब वायरस ये संक्रमित करता है, आपको आपके शरीर में घुसता है, तो उसके लगभग 17 दिन के बाद में ये लक्षण दिखते हैं। कौन कौन से? उल्टी या मतली होगी, तेज बुखार आएगा, ठंड भी लगेगी, तेज सिरदर्द भी होगा, उसके बाद शरीर में दर्द, चेहरे, टांगों, हाथों, बाहों आदि पर मवाद या द्रव से भरे दाने निकल आएंगे। मवाद भरी होगी, जैसा यह कह लीजिए द्रव भरा होगा। कुछ दिनों के बाद में शरीर पर चपटे लाल धब्बे भी बन जाते हैं, और कई धब्बे एक दिन के भीतर ही स्पष्ट द्रव से भरे छोटे छोटे फफोलों में बदल जाते हैं। बाद में फफोलों में मवाद भरना शुरू हो जाती है, और 8 से 9 दिनों के बाद पपड़ी विकसित हो जाती है, और अंत में गहरे गड्ढों वाले निशान भी बन जाते हैं। इस तरह से जीवन भर निशान बने रहते हैं, किसी किसी को कुछ खत्म भी हो जाते हैं। चलिए जानते हैं निवारण और निदान क्या है। तो चेचक के लिए कोई सिद्ध इलाज अभी तक नहीं है। टीकाकरण रोग की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका माना गया है, यानी टीका लगवाएं। दुनिया भर में चेचक को मिटाने के लिए WHO ने सन 1796 में एडवर्ड जेनर द्वारा बनाए गए चेचक के टीके का इस्तेमाल किया था। मतलब चेचक के टीके को किसने बनाया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, और उसी टीके को लगाया जाता है। अब व्यापक टीकाकरण के माध्यम से चेचक को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है।